राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस हर साल 16 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य देश के गतिशील स्टार्टअप्स इकोसिस्टम और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाना है। पीएम मोदी द्वारा 2022 में घोषित ये दिन 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की याद दिलाता है और युवाओं को नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाला बनने के लिए प्रेरित करता है, जिसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक स्टार्टअप हब के रूप में बढ़ावा देना, नवीन विचारों को पहचानना और उद्यमियों का सहयोग देना है। यह दिवस उन स्टार्टअप्स का सम्मान करता है जो तकनीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया से पहल की थी, जिसके बाद इस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया गया। यह दिवस इनोवेशन यानी कि नवाचार, नौकरी सृजन और व्यवसाय के लिए एक सुलभ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के अवसर पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब केवल व्यवधान पैदा करने पर नहीं बल्कि स्थायी मूल्य और जिम्मेदारी से निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसी कड़ी में शासकीय महाविद्यालय सांवेर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयोजन में उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 13 जनवरी 2026 को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उद्यमिता के विभिन्न आयामों, साथ ही एमएसएमई की योजनाओं के बारे में अवगत कराना था, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में दिवस जैमिनी और डॉक्टर मोहन सिंह डावर, टीपीओ शासकीय कला और वाणिज्य महाविद्यालय राव द्वारा उद्यमिता और स्वरोजगार पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही छोटे छोटे व्यवसाय उद्योग में ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया और शासकीय योजनाओं पर जानकारी प्रदान की गई। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा महाविद्यालय में कार्यरत ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर को गुजरात एक्सटेंशन सेंटर NITTTR अहमदाबाद से विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षित टीपीओ को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य महोदय डॉक्टर BS मक्कड़ द्वारा विद्यार्थियों को कौशल विकास और उद्यमी की प्रेरणा से अवगत कराते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की गई। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान प्रकोष्ठ के तहत बसंत पंचमी और सुभाष चंद्र बोस जयंती का आयोजन किया गया। करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर माधुरी शेरे द्वारा सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी विचार और राष्ट्र निर्माण के आदर्श विषय पर व्याख्यान दिया गया। डॉक्टर किशोर एरेंडे द्वारा कार्यक्रम की विशेषता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आज के विशेष दिन की महत्ता के बारे में बताया गया। अंत में विजय चौरे जिला समन्वयक सेडमेप द्वारा एमएसएमई की योजनाओं और वित्तीय साक्षरता पर मार्गदर्शन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर बरखा श्रीवास्तव और आभार प्रदर्शन प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर माधुरी शेरे द्वारा किया गया। बधाई देता हूं। विविध जो आज प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें डाबर सर ने उद्यमिता पर बहुत अच्छा आपको ज्ञान प्रदान किया है, लेक्चर दिया है। आप बहुत अच्छे प्रशिक्षक रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी हम आपको आमंत्रित करेंगे, सभी बच्चों को आवश्यकता सरकार की और विवेकानंद कैरियर गाइडेंस में होगा। अभी आप देखिए कि हमारे जो सर इंदौर से बता रहे हैं दीपक सर, भारतवर्ष अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां, साहित्य सभी जुड़े हुए हैं। और तो RBI कहता है कि भाई बैंकों से कहता है कि मैंने आपको बैंक खोल के दे दिया, मुझे बिजनेस चाहिए, कहीं से भी लाओ। तो बैंक को चाहिए बिजनेस पर 12% ब्याज कमाए मिनिमम, ठीक है। अब हमारी जो सरकार है वो कहती है कि आप स्टार्टअप लोन लीजिए, हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी मतलब आप जो लोन लेंगे उसमें ब्याज की राशि में हम कुछ परसेंट की रिबेट कर देंगे। क्या परसेंट? वो डिपेंड होता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या रिबेट कर रही है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने 5% की रिबेट दे रही है ना। तो आपका 12% तो बैंक ले ही रहा है, उसमें से 5% दे रही है हमारी राज्य सरकार और 7% दे रहे हैं हम। समझ गए आप?
मैंने एक यूपी में कैनरा बैंक लोन देता है, और ये रिबेट कब मिलती है ये भी मैं बताता हूँ। कैनरा बैंक लोन देता है 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के, मतलब ब्याज तो कहीं ना कहीं बैंक लेगा, किससे लेगा? सरकार से, राज्य सरकार से, तो पूरा ब्याज माफ है वहां।